हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। आई होप कि सबने डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से किया है ताकि इंटीग्रेशन हमें अच्छे से समझ आए कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। ओके, तो हमें इंटीग्रेशन देखना है आज। तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं बोलेंगे हम उसको, इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, इंटीग्रेशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ अ डेरिवेटिव। So integration of f of x dx is equal to हमें क्या मिलेगा? g of x will be any of the function plus constant term c। यहाँ पे जो f of x है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रैंड, एंड दिस सिंबल इज नथिंग बट इंटीग्रल सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और c जो है, c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c कहाँ से आया? ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव सबको पता है। अगर हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, देन व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? इट विल बी 2x। और अभी अभी हमने क्या सीखा है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इसके अपोजिट में हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x लेते हैं तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। ओके, बट सपोज हम और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4? सो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव मिलेगा 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आएगा, सो ओनली 2x विल बी देयर। सो अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ 2x विल बी व्हाट वी गेट here x square, but we don't know that constant value। यहाँ पे तो कोई constant value थी नहीं, इसलिए वो suppose 0 suppose की। so यहाँ पे plus c लगाना है because we don't know that value whether it is 0 or 4 or infinitely many values। okay, so constant of integration is this। अगर हमने suppose x square minus 5 लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगेन we get the same derivative, that derivative will be 2x, right? So it means what? इट मीन्स वॉट कि अगर हमने इंटीग्रेशन लिया 2x का तो हमें पता नहीं है कि वहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है। सो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट टर्म, दैट कांस्टेंट टर्म may take infinitely many values। so this is a plus constant of integration। okay, so don't forget when we are taking the integration to write the plus। so this is the integration, that is the inverse process of derivative। अभी डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज आपको ऑलरेडी पता है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिवर्स प्रोसेस में जाने वाले तो इंटीग्रेशन समझने के लिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे दिया है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? n प्लस वन इंटू एक्स रेस टू n प्लस वन माइनस वन करते हैं हम। ठीक है, n प्लस वन माइनस वन, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो ओनली एक्स रेस टू n रहेगा डिवाइडेड बाय n प्लस वन। सो दिस टर्म गेट कैंसिल, व्हाट वी गेट? x रेस टू n। अगर इसके रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तो हमें इंटीग्रेशन मिलने वाला है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं x रेस टू n का तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। n कोई भी नंबर होगा। सपोज अगर हमने एक्स स्क्वायर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन हमें क्या मिलने वाला है? एक्स रेस टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। ये इनिशियल स्टेज है इसलिए मैं पूरा स्टेप्स करके दिखा रही हूँ। ओके, सो एक्स रेस टू 2 प्लस वन हमें क्या मिलेगा? प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c लिखना भूलना नहीं, तो हमें मिलता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें एक्स रेस टू n कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, अगर इंस्टेड ऑफ वेरिएबल फंक्शन दिया है, ओके, डेरिवेटिव में देखते हैं फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू ए, इसका डेरिवेटिव क्या मिलता है हमें? जो पावर में है वो मल्टीप्लाई हो जाती है n प्लस वन इंटू फंक्शन रेस टू द पावर n प्लस वन माइनस वन करते हैं, सो यहाँ पे ओनली n विल बी देयर डिवाइडेड बाय n प्लस वन। सो दिस टर्म गेट कैंसिल, अगेन वी गेट फंक्शन रेस टू द पावर n।
So the integration of this function will be what we get again the same manner, integration of ax plus b raised to n. इसमें हम terms add करेंगे. So ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है x वेरिएबल का into 1 upon a मिला इसलिए a plus constant term c. इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं. पहले आप ये समझ लीजिए कि डेरिवेटिव जो आता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट हमें इंटीग्रेशन मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए. हमें जनरली क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं. डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स इनटू लॉग ऑफ ए. अभी ये लॉग ऑफ ए जस्ट हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है. सो डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, और कंडीशन दिया है ए शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, तो हमें डेरिवेटिव क्या मिला, ए रेस टू एक्स मिला. तो उसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट टर्म सी. हमें बताया ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट, ई रेस टू एक्स ही आता है. तो ऑब्वियसली अगर हम उसके रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स भी क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा प्लस कांस्टेंट टर्म सी. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मिलता है हमें कॉस एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स मिलेगा साइन एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स. तो ये याद रखना. नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ tan x सबको पता है sec स्क्वायर x. तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, tan x मिलेगा. इंस्टेड ऑफ x हमने क्या किया है यहाँ पे, और फंक्शंस लिखा है sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू dx. तो इसका हमें इंटीग्रेशन मिल जाता है tan ऑफ दैट फंक्शन इनटू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a प्लस कांस्टेंट टर्म c. नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x into tan x. तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x हमें क्या मिलेगा, ओनली sec x. cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x into cot x. तो रिवर्स प्रोसेस में हमें इंटीग्रेशन ऑफ cos x into cot x क्या मिलेगा, निगेटिव ऑफ cosec x प्लस कांस्टेंट टर्म c. cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x. तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस cot x. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ log x मिलेगा हमें, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x मिलेगा हमें log x प्लस कांस्टेंट टर्म c. ओके, अब यहाँ पे कुछ थ्योरम है जैसे कि हमने डेरिवेटिव चैप्टर्स में भी देखे थे, वही थ्योरम यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए भी अप्लाई होंगे कि f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड इंटीग्रेबल फंक्शन. ओके, that integrable function is important. F and g are real valued integrable function. Then what can we write, integration of f of x plus g of x. We can separately integrate these both function. That means integration of f of x plus integration of g of x. यही हम अप्लाई करने वाले हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे एडिशन हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. तो सेम रूल अप्लाई होगा, both the function should be real valued integrable function, then we can apply it separately on both the function, that is integration of f of x dx minus integration of g of x dx. अगर कोई भी कांस्टेंट होता है, सपोज अगेन सेम f and g are real valued function, k is any constant value, अगर उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन को इस तरीके से, तो कांस्टेंट वैल्यू हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, दैट विल बिकम k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx. सो यही तीन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इवैल्यूएट द इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू x dx. अगर हम इस फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो फर्स्ट थ्योरम था उस टाइप पे हमें ये फंक्शन दिखेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस g of x इनटू dx. ओके, ये टाइप का फंक्शन हमें दिख रहा है. तो हम ये फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, सेपरेट फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx. यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. ओके, हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू x इंटू dx, हमने दोनों को अप्लाई कर दिया. ओके, सो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है,
ये फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा है। x रेस टू n का इंटीग्रेशन आता है x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, यही अप्लाई होगा। सो एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 2 है, 2 में हम प्लस 1 कर लेंगे, सो x रेस टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस 3 रेस टू x, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू रेस टू द वेरिएबल का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, a रेस टू x अपॉन लॉग ऑफ a प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो यहीं पे अप्लाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ a हमें क्या दिया है, 3 दिया है, सो 3 रेस टू x का इंटीग्रेशन हमें मिलता है 3 रेस टू x अपॉन लॉग ऑफ 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। अभी यहाँ पे दोनों फंक्शन का c कॉन्स्टेंट टर्म सेपरेट सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं, अगर c सेपरेट लिखा c1 प्लस c2 इट विल बी अगेन एनी अदर कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो दोनों का एक ही टाइम पे लिख देते हैं प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। So I hope you understand this problem. चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इवेल्युएट द इंटीग्रल tan x प्लस cot x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। अभी ये फंक्शन हमें f ऑफ x प्लस g ऑफ x, बट हमें ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, तो हम सेपरेटली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे हम। दैट मीन्स tan x सपोज a है, cot x सपोज b है, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन सबको पता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से हम ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, सो व्हाट वी गेट, फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर x tan square x plus 2 times tan x into cot x plus cot square x plus cot square x, okay, into dx। अभी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, tan square x plus 2 tan x into cot x है, cot x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cot x is nothing but 1 upon tan x, राइट। सो यहाँ पे tan x गेट कैंसल, तो क्या बचा खाली, ओनली 2 विल बी देयर मिडल टर्म, सो tan स्क्वायर कैन बी राइट इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर। अभी मुझे ये फॉर्मूला पता है, सो राइट tan स्क्वायर इज नथिंग बट sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे ओनली 2 रह गया, प्लस cot स्क्वायर कैन बी राइट इन टर्म्स ऑफ cosec, दैट इज cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, भी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मुझे पता है। तो माइनस वन बिकम माइनस टू प्लस 2 गेट कैंसल, तो हमें क्या मिला खाली, sec स्क्वायर ऑफ x प्लस cosec स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। ठीक है, तो ये हमें इंटीग्रेशन मिला, तक हमने इंटीग्रेशन नहीं लिया है। ओके, सो इंटीग्रेशन सिंबल लिखना नहीं, भूलना नहीं है। सो अभी ये फंक्शन मुझे f ऑफ x प्लस g ऑफ x ये टाइप में दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू dx। ओके, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, दैट इज tan x प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, tan x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो इट इज सो सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है, तो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करिए, लीनियर इक्वेशन डिवाइडेड बाय लीनियर इक्वेशन। ओके, तो न्यूमरेटर में 2x प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में 5x माइनस 1, तो हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलो, हमारा न्यूमरेटर है 2x प्लस 3, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं डिनोमिनेटर से, दैट इज 5x माइनस 1। ओके, 5x माइनस 1, इससे हम डिवाइड करेंगे।
भी यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 2x टर्म कैंसिल होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2x चाहिए, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो 5x इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x इज ए 5, तो इससे हमें 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/5 इंटू 5x माइनस 1, 5 गेट कैंसिल, तो हमें यहाँ पे 2x मिल जाएगा माइनस 1 इंटू 2/5, सो माइनस 2/5 मिल जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट बिकम माइनस एंड प्लस, सो व्हाट वी गेट, this term 2x term get cancelled, 3 plus 2/5, okay, what we get, 3 plus 2/5, तो हमें मिलता है 15 plus 2 17/5, ओके। तो हमें ये रिमाइंडर मिला, ये डिविडेंड है हमारा और ये है कोशेंट, ओके। तो हम जो कोई भी इंटीग्रल दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड, ओके। इस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन अभी लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रल आई बिकम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कोशेंट हमें क्या मिला, कोशेंट हमें मिला 2/5, सो क्यू लिखेंगे 2/5 प्लस रिमाइंडर क्या मिला हमें, रिमाइंडर मिला 17/5, सो 17/5 डिवाइडेड बाय डिविडेंड क्या है हमारा d, that is 5x minus 1, so divided by 5x minus 1 into dx। ये समझ में आया कैसे लिखा है, ओके। अभी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सेपरेट सेपरेट टर्म्स लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2/5, ये तो कांस्टेंट टर्म है, प्लस 17/5 भी कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड, dx अपॉन या 1 अपॉन 5x माइनस 1, इस टाइप में हम लिखेंगे। अभी 2/5 कांस्टेंट है, dx ओनली 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा x, सो 2/5x प्लस 17/5 1 अपॉन 5x माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log ऑफ x, तो 1 अपॉन फंक्शन का इंटीग्रेशन मिलेगा हमें log ऑफ दैट फंक्शन 5x minus 1 into 1 upon coefficient of x, that is 5 plus constant term c। So हमें solution मिलता है 2/5x plus 17/5 into log of 5x minus 1 into 1/5। अभी 5 into 5 आप multiply कर सकते हो और simplify करते हैं तो हमें solution मिलता है 17/25, 5 into 5 25 मिलेगा log of 5x minus 1 plus constant term c। So this was the problem, okay। Now next problem है हमारा integration of cos cube of x। अभी यहाँ पे cos cube दिया है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूला, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले हमें पता है। वैसे ही cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, cos क्यूब के लिए हम cos of 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, ठीक है। भी ये फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले से हमें जो चाहिए वो निकालेंगे। cos क्यूब ऑफ x चाहिए हमें, सो cos क्यूब ऑफ थीटा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 3 थीटा, यहाँ पे ये टर्म माइनस है सो प्लस हो जाएगी, प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू हमें ओनली cos क्यूब चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो 1/4 cos ऑफ 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ओके। सो cos क्यूब थीटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बिकम 1/4 कांस्टेंट टर्म है, आउटसाइड भी लिख सकते हैं, ओके। सो इंटीग्रेशन बिकम cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x into dx, okay। So 1/4, take it outside, integration of cos of 3x plus 3 constant outside the integral cos of x into dx equal to क्या मिलता है हमें, 1/4 cos of 3x का इंटीग्रेशन मिलेगा sin 3x, ओके, sin of 3x into 1/3, ठीक है, प्लस 3 into cos x का इंटीग्रेशन मिलेगा हमें sin x प्लस कांस्टेंट टर्म c।
अभी ये 3 and 4 मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा 1/12 sin 3x प्लस 3 इंटू साइन एक्स, ये 1/4 पूरे ब्रैकेट को है तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/4 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। चलिए सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स। अभी 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी हमने ये क्यों किया अभी पता चल जाएगा। इक्वल टू हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वेयर मिल जाता है इंटू डी एक्स। अभी नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में जो टर्म मिली है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स, वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दैट कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स। सो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी ये टर्म्स हम सेपरेट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ओके, ये पूरा टर्म सेपरेट लिखो या फिर इंटीग्रेशन। तो हमें नेक्स्ट क्या मिल जाता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमें क्या पता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हम टैन एक्स लिख सकते हैं और 1 अपॉन कॉस को हम सेक एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस टैन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो नाउ वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट इंटीग्रेट कर दो सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स वी नो दैट इज tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। सो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।